हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 221 इज इक्वल टू. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो की कंसेप्ट होगा कि जब हमें दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ ही इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पर कि जो कोई पॉइंट है उसके दोनों एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक इंटीजर होंगे. अब जो हमें दे रखा है पहले वो देख लेते हैं. कंडीशन क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 221. तो इसको तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और जो ये 221 है हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे. सो ये हो जाएगा 17 इंटू 13 इंटू 1. सो यहाँ पर हमारे पास आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 17 इंटू 13 इंटू 1. अब देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x और y की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है. सो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लेता हूँ 17. तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 1 दैट इज 13. फिर मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 13. तब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 1 दैट इज 17. और एक बार मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 221. या फिर हम यहाँ से मान सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 221 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक तो हमें यहाँ से एक पॉइंट प्राप्त होगा, एक पॉइंट हमको यहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट हमको यहाँ से मिलेगा और एक पॉइंट हमको यहाँ से मिलेगा. बट हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये इंटीजर होना चाहिए. तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी तो हो सकता है. तो यहाँ से हमारे पास तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाए -17 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाए -13. या फिर हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाए -13 एंड x प्लस y इज इक्वल टू हो जाए -17. या फिर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाए -1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -221. एंड वन possibility is when x minus y is equal to -221 and x plus y is equal to 1 is equal to -1. तो हमारे पास 4 तो यहाँ पर केस बन गए और 4 केस यहाँ पर बन गए. सो टोटल पॉइंट विल बी 8. और साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, जब हम इनको सरल करेंगे तो हमें यहाँ पर इंटीजर पॉइंट ही प्राप्त होंगे. क्योंकि यहाँ पर देखिए यदि हम हमारे पास ये दो इक्वेशन है जहाँ पर ये बराबर क्या है, दो प्राइम नंबर के बराबर हैं. जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 30. सो x हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15. और जब x 15 होगा तब y क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होगा -2. ऐसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी x क्या होगा 15. जब x 15 हो जाएगा तब यहाँ पर y क्या हो जाएगा, ये होगा 2. ऐसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 222. तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर 111. और जब x 111 होगा तो हमारे पास जो y क्या होगा, ये होगा 110. ऐसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब x की वैल्यू तो ये आएगी 111, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी -110. ऐसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तब हमारे पास 2x इज इक्वल टू आएगा -13. सो x आ जाएगा हमारे पास -15. जब x -15 होगा तो y हो जाएगा यहाँ पर 2. ऐसे जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू -30. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसके लिए आएगी x की वैल्यू -15. जब x की वैल्यू -15 आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2.
ऐसे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 सो x हो जाएगा -1 1 1। और जब x -1 1 1 होगा तब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, -1 1 0। ऐसे ही जब हम इन दोनों से को हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 1 1 एंड y की वैल्यू 1 1 0। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट आ गए और साथ ही ये क्या है, सभी पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट है। सो हमारे पास टोटल नंबर कितने आ गए, 8। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।